हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो एसक्यूएल की इस सीरीज़ में हम 19 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम 20th वीडियो कवर करेंगे, राइट। जिसमें से लास्ट वीडियो में हमने एसक्यूएल के सब क्वेरीज के बारे में पढ़ा था। तो सब क्वेरीज बेसिकली क्या होता है? एसक्यूएल सब क्वेरीज आर क्वेरीज विद इन अ क्वेरी, राइट। तो ये चीज़ हमने पढ़ी और उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है एसक्यूएल विथ क्लॉज, राइट। विथ क्लॉज में भी हम सब क्वेरीज का ही यूज़ करते हैं एंड इसीलिए मैंने सोचा कि हम इसको भी अभी साथ ही में कवर कर ले, राइट। तो दोस्तों देखिए, ये बेसिकली मैं हायर लेवल पे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इंटरव्यू में भी कहीं पे पूछा जाता है तो एटलीस्ट आपको इतना याद होना चाहिए कि एसक्यूएल विथ क्लॉज हमें एक अगर प्रॉब्लम है ना, अगर एक बड़ा प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? उसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, राइट, ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। तो यहीं पे हमें ये एसक्यूएल विथ क्लॉज यूज होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स क्वेरीज इनटू रीडेबल ब्लॉक्स, राइट, क्रिएटिंग स्टेप्स। तो अगर कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरी है तो उसको छोटे छोटे ब्लॉक में हम एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन फाइनली उस छोटे ब्लॉक्स को नीचे नीचे यूज करते जाते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट ऑफ अ सब क्वेरी को हम यहाँ पे, मतलब जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे भी हम सब क्वेरी यूज करते हैं जो एक स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल प्रॉब्लम सॉल्व करता है और उसी सब क्वेरी को हम नीचे यूज करते जाते हैं। ये कैसे मैं सिंटैक्स में बताऊंगा, राइट। इसे होता क्या है, हमारे परफॉर्मेंस हमारा इम्प्रूव होता है, राइट, इन सम डेटाबेसेस इंजिन्स। जब भी हम क्वेरीज रन कर रहे हैं डेटाबेस पे तो वहाँ पे परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाएगा। राइटिंग रिकर्सिव क्वेरीज, और ये भी चीज़ हम इसका भी एग्जाम्पल आज देखेंगे, ठीक है। तो सिंटैक्स इसका देख लेते हैं। देखो दोस्तों, विथ CTE नेम, राइट। अब आप बोलो कि ये CTE क्या है, तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है दीज आर द CTEs विच मीन्स कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस। अब ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद करना है, बट सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग क्या हुआ? दीज आर नथिंग बट द टेम्पररी टेबल्स। सो द विथ क्लॉज इन SQL इज यूज टू डिफाइन, विथ क्लॉज किस लिए यूज होता है? टू डिफाइन what common table expressions, right. See, it is used to define common table expressions which are nothing but temporary results, right. एक temporary table है जो store होता है, right. और ये हम CTs कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? जैसे select statement, insert कुछ करना है, update, delete में यूज़ करते हैं। जिसमें से हमने select पढ़ा है तो हम आज selects पे फोकस करेंगे, राइट। और आगे भी जब ट्यूटोरियल्स में ना ये विथ का कहीं ना कहीं हमें रेफरेंस आएगा ही, बट आज हम इसका कोर कंसेप्ट समझते हैं, राइट। तो देखिए इसका सिंटैक्स देखिए, विथ CTE नेम। CTE मतलब क्या? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, विच मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज दिस इज अ टेम्पररी टेबल नेम बेसिकली, ठीक है। विथ CTE नेम एज सिलेक्ट, राइट। तो इसके अंदर यहाँ पे देखिए जैसे ब्रैकेट ये यहाँ पे ओपन एंड क्लोज हो रहे हैं तो विच मीन्स सब क्वेरी, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक आपका बेसिकली सब क्वेरी है, जो अंदर ये सिलेक्ट स्टेटमेंट है और ये हम यहाँ पे इसका नीचे CTE नेम, इसका जो रिजल्ट है इस सब क्वेरी का, हम इसको स्टोर कर रहे हैं CTE नेम नाम के टेम्पररी टेबल के अंदर, राइट। तो यहाँ पे जो सब क्वेरी है, दिस इज व्हाट, ये जो रेड ब्लॉक में लिखा गया सिलेक्ट स्टेटमेंट है, दिस इज नथिंग बट अ सब क्वेरी, राइट। तो ये सब क्वेरी है एंड इस सब क्वेरी का रिजल्ट बेसिकली हम स्टोर कर रहे हैं CTE नेम नाम के टेम्पररी टेबल में, विच इज नथिंग बट कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। और ये CTE नेम को हम फाइनली यहाँ पे यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो फ्रॉम CTE नेम यहाँ पे यूज हो रहा है। तो क्या हम एक जब क्वेरी लिख रहे हैं तो क्या हम एक ही ऐसे टेम्पररी रिजल्ट स्टोर कर सकते हैं? नहीं, राइट। हम मल्टीपल भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो CTE1 एड्स, राइट। तो CTE1 एक टेम्पररी टेबल हुआ, इससे रिलेटेड एक सब क्वेरी यहाँ पे रहेगा। CTE2 एक दूसरा टेबल हुआ, इससे रिलेटेड सब क्वेरी यहाँ पे रहेगा। और इन दोनों का जो आउटपुट है यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं। अभी हमने ज्वाइन पढ़ा नहीं है एंड बाय द वे दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे आएंगे जो हमने पढ़े नहीं है। जॉइंस हो गया, ग्रुप बाय हो गया, हैविंग हो गया, ये हम आगे के ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे। बट क्योंकि ये सब क्वेरी से रिलेटेड है, राइट, बेसिकली, तो हम कंसेप्चुअली इसको आज ज़्यादा समझेंगे, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एक क्वेरी के अंदर हमारे मल्टीपल CTEs भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, राइट। तो ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस है जिसके पहले हम कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे, राइट, जो हमने सिंटैक्स पढ़ा इससे रिलेटेड। एंड एज वी ऑलवेज डू,
ये जो जितने भी मैं ट्यूटोरियल्स और नोटबुक्स कवर कर रहा हूँ ये गिटहब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इनको रन कर सकते हो, आपके एंड पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कोई फर्स्ट टाइम चैनल देख रहा है तो प्लीज़ आप स्टार्टिंग के वीडियोस देखें, वहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि ये सब इसको कैसे इंस्टॉल करना है एंड कैसे चीज़ों को रन करना है, राइट। तो हमारे एसक्यूएलआइट मास्टर के अंदर ये सारे टेबल्स है, राइट। हमारे पास कस्टमर्स टेबल है, प्रोडक्ट्स टेबल है, सप्लायर्स टेबल है। इन्हीं को यूज़ करके हम एग्जाम्पल्स को क्रिएट करते हैं, ये सारे कंसेप्ट्स को सीखते हैं। तो देखिए एक आपका टेबल है कस्टमर्स और एक टेबल है सप्लायर, तो दोनों को मैं रन कर रहा हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स और लिमिट 5 करने की वजह से हम 5 कस्टमर्स को यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहे। देखो मान लीजिए आपका एक बिजनेस है जिसके अंदर ये कस्टमर नेम है, उनका एड्रेस है, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, सारी चीज़ें दी हुई है, राइट। नाउ आपके कुछ सप्लायर्स भी है, उनके भी सप्लायर का नाम, सप्लायर का एड्रेस, सिटी, एवरीथिंग, कंट्री, फ़ोन, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, राइट। अब मान लो आपको एक क्वेरी दी जाती है, ठीक है। तो इंटरव्यूअर चलो आपको फॉर एग्जांपल एक क्वेरी देते हैं, ऐसे 2 टेबल्स है, बोलते हैं गेट ऑल सप्लायर्स एंड कस्टमर्स फ्रॉम लंदन, राइट। तो सप्लायर्स डिफरेंट सिटी से है, जैसे ये देखिए दिस इज़ अ सप्लायर फ्रॉम लंदन, राइट। सिमिलरली आप अगर इस टेबल में देखो कस्टमर्स में मैंने 5 ही प्रिंट किए, बट यहाँ पे तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स है। तो कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जिनका ये सिटी है, ये सिटी लंदन होगा, राइट। तो हम क्या चाहते हैं, ये 2 डिफरेंट टेबल से हम चाहते हैं कि गेट ऑल द सप्लायर्स, मतलब सारे सप्लायर्स भी ले आओ, सारे कस्टमर्स भी एक ही टेबल में ले आओ जिनके सिटी लंदन है, राइट। तो ये किस तरीके से करेंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हम एक क्वेरी लिखते हैं जिनमें हम फिल्टर करते हैं कस्टमर्स को जो लंदन से बिलोंग करते हैं, फिर हम दूसरा क्वेरी लिखते हैं जिसमें हम सप्लायर्स को फिल्टर करते हैं जो लंदन को बिलोंग करते हैं, और इन दोनों क्वेरीज का जो रिजल्ट आता उनको हम कंबाइन करके, राइट, इनको हम यूनियन करके दिखाते हैं कि देखो ये टोटल है, राइट। अब इसमें हमें सिंपल करने के लिए सब क्वेरी कैसे यूज़ होता है, राइट। तो देखो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट सब क्वेरी है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, राइट। इसको और जूम करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ, और कॉमा के बाद आपका यहाँ से यहाँ तक भी और एक सब क्वेरी है, राइट, जो विथ के साथ लिखा गया है। तो दिस इज द सेकेंड सब क्वेरी, और उनका जो रिजल्ट है, तो जो टेम्पररी टेबल का नाम मैंने बोला था, राइट, विथ CTE1 टेम्पररी नेम, तो यहाँ पे लंदन कस्टमर्स एक हमने कर दिया और यहाँ पे लंदन के सप्लायर्स, ये दूसरा टेम्पररी टेबल क्रिएट किया। अब लंदन कस्टमर्स टेबल में कौन सी वैल्यूज रहेगी, तो ये जो एज से लेकर यहाँ तक ये जो सब क्वेरी है, तो ये सब क्वेरी जो भी वैल्यूज फेच करके लाएगा, सब क्वेरी क्या लाएगा, लंदन के कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन, तो वो जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एक टेम्पररी टेबल बनेगा लंदन कस्टमर्स, राइट। और इसको हम क्या बोलते हैं, CTEs, कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस। नाउ सिमिलरली लंदन के सप्लायर्स के लिए भी एक यहाँ पे टेबल बनेगी, राइट। और ये यहाँ पे हम सारे जितने भी सप्लायर्स है जिनका सिटी लंदन है, इनका इंफॉर्मेशन फेच करके लाएंगे और उनको एक टेम्पररी टेबल लंदन सप्लायर्स में जाके स्टोर कर देंगे, और बाद में दोनों को हम यूनियन करके देखेंगे, यूनियन ऑल करके, कि एक हमें कॉमन लिस्ट मिल जाए। तो इसको देखिए मैं शिफ्ट एंटर से रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप इसका जो रिजल्ट आया है इसमें ये सारी चीज़ें है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक कस्टमर्स है, राइट, जो, और लास्ट वाला जो है वो सप्लायर है। ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड है ना, तो ये लंदन के सप्लायर है, और ऊपर के जो भी आपको दिख रहे हैं ये लंदन से बिलोंग करने वाले कस्टमर्स हैं। अब आप देख सकते हो कितने इजीली हमने विथ क्लॉज का यूज़ करके यहाँ पे इसको सॉल्व किया है, राइट। तो देखिए फिर से मैं समझाना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक विथ क्लॉज, राइट। तो हम देख सकते हैं लंदन से जो बिलोंग करते हैं कस्टमर्स, तो हमने इसको किया कैसे, सिलेक्ट कस्टमर ID, कॉन्टैक्ट नेम एंड सिटी, फ्रॉम कौन से टेबल से, यहाँ पे टेबल इंपॉर्टेंट है, कस्टमर टेबल, फिल्टर वही लगेगा, सिटी इज इक्वल टू लंदन, राइट। सिमिलरली हम चाहते हैं सप्लायर ID, कॉन्टैक्ट नेम एंड सिटी, ये तीनों चीज़ें आ जाए फ्रॉम सप्लायर्स वेयर सिटी इज इक्वल टू लंदन, राइट। और हमने क्या किया फिर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लंदन कस्टमर्स, यूनियन ऑल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लंदन सप्लायर्स, राइट। तो यहाँ पे देखो कस्टमर ID है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम सप्लायर ID है, बट यहाँ पे फर्स्ट कॉलम क्या लिया इसने, सिर्फ कस्टमर ID लिया है। तो जो भी फर्स्ट टेबल आप लोगे यूनियन में, तो जब और यूनियन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, यूनियन क्या करता है, इस टेबल के जो भी रिकॉर्ड्स रहेंगे उसको नीचे वाले टेबल के साथ अपेंड कर देगा। तो यहाँ पे यहाँ तक जैसे आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट टेबल के रिकॉर्ड्स है, और इसके नीचे जो रिकॉर्ड अपेंड हुआ है, राइट, तो जो आके यहाँ पे बैठ गया है दैट इज फ्रॉम द सेकेंड टेबल लंदन सप्लायर्स।
आई होप आपको ये यहाँ तक का कोई चीज़ क्लियर होगा। यहाँ पे मैं इसीलिए टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू यू टू अंडरस्टैंड एंड ग्रैब दिस कंसेप्ट वेरी क्लियरली कि हमको विथ क्लॉज यूज करके कैसे हम CTEs मतलब कॉमन टेबल एक्सप्रेशन मतलब टेम्पररी टेबल्स बनाते हैं, उनका रिजल्ट स्टोर करते हैं एंड उस रिजल्ट को हम बाद में यहाँ पे नीचे यूज करते हैं, राइट, टू सॉल्व द एक्चुअल प्रॉब्लम। आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर है। अब यहाँ पे क्योंकि एक चीज क्लियर नहीं हो रही कि कौन सा सप्लायर है और कौन सा कस्टमर है, दिस इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, दैट्स वाई मैंने नीचे उसी क्वेरी को थोड़ा एक्सटेंसिव लिखा है। तो हम ये कस्टमर आईडी को आईडी यहाँ पे बोल रहे हैं, कॉन्टैक्ट नेम सिटी, राइट, और एक हमने कस्टमर नाम का मतलब एक टाइप नाम का कॉलम ऐड कर दिया जिसमें कॉन्स्टेंट वैल्यू रहेगी कस्टमर। तो ये रहा आपका फर्स्ट CTE मतलब फर्स्ट सब क्वेरी, राइट, जिसका रिजल्ट होगा स्टोर लंदन कस्टमर्स में। सिमिलरली लंदन सप्लायर्स वो कैसे कैलकुलेट होंगे, सिलेक्ट सप्लायर आईडी, कॉन्टैक्ट नेम, सिटी एंड सप्लायर है। ये देखिए यहाँ पे ये भी एक डिफॉल्ट है। अब मैं इसको रन करके दिखा सकता हूँ, आउटपुट से भी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। देखो यहाँ पे हुआ क्या, टाइप नाम का एक कॉलम क्रिएट हुआ, जैसे यहाँ पे सप्लायर एज टाइप है, राइट। ये कब, जब हम सप्लायर वाले टेबल से रिजल्ट्स को फेच करके लंदन सप्लायर्स में इस CTE में जाके सेव कर रहे हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस के अंदर, राइट। तो दोस्तों अभी हम थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स और थोड़ी थोड़ी बड़ी लार्जर क्वेरीज देख रहे हैं, राइट, और इंटरव्यूज में आजकल यहाँ तक एक्सपेक्ट किया जाता है। जैसे अगर आप लीड कोड भी सॉल्व कर रहे हो और SQL के प्रॉब्लम्स अगर देख रहे हो, राइट, तो आप देखो कि इतने कॉम्प्लेक्सिटी लेवल आजकल बहुत नॉर्मल है। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी एंड क्रिएट करनी होंगी, राइट। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही है, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए। आई विल अगेन ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। वीडियो को रिपीटेडली देखिए, राइट, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो लंदन कस्टमर्स अगेन, राइट, तो आउटपुट लास्ट टाइम जैसे ही है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम हमने ऐड कर दिया टाइप नाम का, राइट। यहाँ पे हमने टाइप नाम का कॉलम ऐड कर दिया। तो ये कस्टमर टेबल से आया हुआ रिकॉर्ड है, तो ये कस्टमर लिखा है। सप्लायर टेबल से आया हुआ रिकॉर्ड है, तो वो सप्लायर लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इसको बोला है टाइप एज कस्टमर, राइट। और ये सप्लायर आईडी को भी हमने आईडी बोल दिया और कस्टमर आईडी को भी हमने आईडी बोल दिया। तो इस वजह से जब यूनियन हो रहा है तो यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम आईडी ही आ रहा है, राइट। आई होप अगेन गोइंग बैक टू द मेन थिंग विच इज नथिंग बट द कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, राइट, विथ के साथ इसमें स्टोर होगा रिजल्ट लंदन कस्टमर्स के अंदर। एंड कौन सा रिजल्ट स्टोर होगा एज अ टेम्पररी टेबल, ये सिलेक्ट कस्टमर आईडी एज आईडी, कॉन्टैक्ट नेम, सिटी, राइट। सिमिलरली लंदन सप्लायर्स, इसके अंदर ये वाला रिजल्ट जाके स्टोर हो जाएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लंदन कस्टमर्स यूनियन ऑल, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि CTEs कैसे यूज होता है। तो अगर प्रोडक्ट टेबल को देखें तो देखिए टॉप 10, तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट नेम है, सप्लायर आईडी है, कौन सा कैटेगरी आईडी है, यूनिट है, राइट, एंड प्राइस है। तो चाय का प्राइस जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 18 रुपीज़, राइट। तो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट टेबल है। तो मान लो अगर आपको कोई बोल रहा है इंटरव्यू में कि मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स फाइंड करके दो जिनका प्राइस जो है तो सारे प्रोडक्ट के एवरेज प्राइस से ज़्यादा है, तो आप ये इस तरीके से यहाँ पे लिखोगे, राइट। अब दोस्तों ये मैं जस्ट आपको हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ क्योंकि हम सारी चीज़ें फिर से पढ़ेंगे कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होता है। तो देखो ये एवरेज प्राइस है, राइट। तो अगर देखो मैं इतने ही पार्ट को अगर एग्जीक्यूट करूँ तो देखना ये क्या करेगा, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब नॉट जस्ट 10 प्रोडक्ट्स टेबल को आप पूरा प्रिंट करो, जितने भी प्रोडक्ट्स उसके अंदर होंगे, राइट, तो उसका जो भी एवरेज प्राइस होगा उसको जाके ये प्रिंट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे % SQL, राइट, मैजिक कमांड, यहाँ पे ये सेमीकोलन देके एंटर किया तो देखो ये बोल रहा है 28.86 प्राइस है, राइट, एवरेज प्राइस। तो यहाँ पे इसने एवरेज प्राइस दे दिया। अब हम क्या बोल रहे हैं भाई, इससे ज़्यादा है ना, इससे ज़्यादा। तो एवरेज प्राइस को हमने कहाँ पे स्टोर किया, AVG प्राइस CTE, राइट। तो ये काउंटेबल एक्सप्रेशन हमने क्रिएट किया और इसके अंदर जाके ये वैल्यू स्टोर हो गया है। अब हम क्या चाहते हैं, select star from products where price is greater than, right, greater than actual price of the product should be greater than average price which is defined in this average price CTE। तो देखो यहाँ पे average price CTE, यहाँ पे भी average price CTE। तो जैसे मैंने बोला था हम टेम्पररी टेबल क्रिएट करते हैं
उसको स्टोर करते हैं और उसको फिर नीचे क्वेरी में यूज़ करते हैं। तो जितने भी देखो यहाँ पे जो होंगे तो सबका 28.86 से ज़्यादा होगा प्राइस। तो ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्राइस अगर आप देख सकते हो 28.8 से ज़्यादा है, राइट। सिमिलरली दोस्तों, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू में पूछा जाता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन ईच कैटेगरी, हर कैटेगरी के अंदर कितने प्रोडक्ट्स है, तो आप किस तरीके से निकालोगे। तो जैसे देखो आपके पास 1 to 8 प्रोडक्ट कैटेगरीज है और हर कैटेगरी के अंदर इतने प्रोडक्ट है, राइट। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर 12 प्रोडक्ट, सेकेंड कैटेगरी के अंदर 12। तो ये किस तरीके से आएगा, फिर से प्रोडक्ट टेबल में आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज योर प्रोडक्ट टेबल, राइट, जिसमें प्रोडक्ट आईडी है और ये देखो ये रहा कैटेगरी आईडी, राइट। तो हर प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी दिया है, तो एक कैटेगरी के अगेंस्ट कितने आएंगे हम ये काउंट करना चाहते हैं। तो इसको हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, हम बेसिकली स्टोर कर रहे हैं इस रिजल्ट्स को कैटेगरी काउंट्स के अंदर, जो एक सिटी हमने क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं सिलेक्ट कैटेगरी आईडी काउंट स्टार एज टोटल प्रोडक्ट्स, राइट, फ्रॉम प्रोडक्ट्स ग्रुप बाय कैटेगरी आईडी। तो ग्रुप बाय हमने पढ़ा नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं आज इस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। अगर किसी ने स्टार्टिंग से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, तो उनको मतलब ये क्वेरीज समझ आएंगी, राइट। इसको मैं अभी कवर नहीं करूंगा, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू जिस्ट के इंटरव्यूज में किस तरीके से चीज़ें पूछी जाती है, राइट। तो देखिए और एग्जाम्पल्स इसके समझते हैं। और देखिए जैसे आपको ये अगर किसी ने बोला फाइंड ऑल द प्रोडक्ट्स दैट शेयर द सेम प्राइस एज अदर्स, राइट। तो ये किस तरीके से आएंगे, जैसे मैं इनपुट एंड आउटपुट जस्ट आपको समझा रहा हूँ आज, ठीक है, क्योंकि इसको हम और डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। हमें ग्रुप बाय हैविंग इन चीज़ों को बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, तभी हम ये क्वेरीज को समझ पाएंगे। बट हाँ, आई एम शोइंग यू दिस बिकॉज इतना तो आजकल इंटरव्यूज में नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये क्वेरीज को आप समझ पाओ, इनको आप लिख पाओ, एग्जीक्यूट कर पाओ, राइट। नाउ फाइंड ऑल प्रोडक्ट्स दैट शेयर द सेम प्राइस एज अदर्स, राइट। तो देखो ये दोनों जैसे 9.5, राइट, डुप्लीकेट्स हो गए। इसका भी प्राइस देखो, ये प्रोडक्ट का भी प्राइस 10 है, इसका भी 10 है। तो ऐसे कितने प्रोडक्ट्स है आपके पास जो सेम प्राइस शेयर करते हैं। जैसे देखो 14 प्राइस, ये कितने प्रोडक्ट्स है, देखो इसका भी 14, यहाँ पे भी 14, यहाँ पे भी 14, तो इतने सारे प्रोडक्ट्स है, राइट। तो ये किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पे ये हो रहा है। अगर मैं हाई लेवल पे समझाऊँ तो ये क्या कर रहा है पता है, सिंपली यहाँ पे जाके देख रहा है कि बेसिकली प्राइस से हम ग्रुप बाय कर रहे हैं, राइट, और काउंट जहाँ पे प्राइस 1 से ज़्यादा है, राइट, तो उन्हीं रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर रहे हैं, उनको हम एक टेम्पररी टेबल बना रहे हैं, दैट इज कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस प्राइस काउंट्स नाम का, और उसके अंदर हम जाके इसका रिजल्ट्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं प्राइस इन प्राइस काउंट्स, राइट। तो ये सिटी हमारा यहाँ पे हमने डिफाइन किया, इसको लिखा कैसे, इस तरीके से, यहाँ पे जाके इसको प्रिंट कर दिया, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों, सीटीई टू गेट द चीपेस्ट प्रोडक्ट पर कैटेगरी। अगर आपको ये बोला इंटरव्यूअर में, राइट, सबसे सस्ते प्रोडक्ट पर कैटेगरी कौन से है, तो आपके पास आपको पता है 8 कैटेगरीज है, 1 to 8, दिस इज कैटेगरी आईडी। तो उसके अंदर सबसे कम प्राइस वाले प्रोडक्ट कौन से है, ये कैसे आप प्रिंट करोगे, राइट, ये आउटपुट आप कैसे लेके आओगे। तो आप क्या करोगे, पहले मिनिमम प्राइस जाके ढूंढोगे, राइट, एज मिनिमम प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड ग्रुप बाय कैटेगरी आईडी, क्योंकि किसके अक्रॉस आपको मिनिमम प्राइस निकालना है, हर कैटेगरी के अंदर। तो पहले ग्रुप कैसे बनेंगे, कैटेगरी आईडी के हिसाब से ग्रुप्स बनेंगे। तो 8 कैटेगरी आईडी है तो 8 ग्रुप बने हैं यहाँ पे, उसके अंदर मिनिमम प्राइस का जो भी होगा, राइट, उसको हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे, राइट, मिनिमम प्राइस एज मिन प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स ग्रुप बाय कैटेगरी आईडी। नाउ select star from products where category ID price in, यहाँ पे हमने ये जो min prices करके CT बनाया था, इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो सब क्वेरी में यहाँ पे ये यूज हो रहा है, पूरा जो टेबल वहाँ पे लिखा था, राइट। अगर आप देखिए जैसे इसको अगर आप खुद से समझना है ना दोस्तों, तो इसको ब्रेक कर करके आपको रन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, मैं आपको जो फर्स्ट सब क्वेरी है, क्योंकि हम एस सब क्वेरी अच्छे से पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो तो प्लीज़ लास्ट वाला जाके देख लो, राइट। तो यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा क्या आउटपुट आ रहा है इस सब क्वेरी का। इसने जैसे मैंने बोला था ग्रुप बाय कैटेगरी आईडी, तो 8 कैटेगरी आईडी है, तो यहाँ पे 8 इसने कैटेगरी आईडी क्रिएट की, और उसके अंदर जो मिनिमम प्राइस है उसको लाके मतलब कैटेगरी आईडी और मिनिमम प्राइस को प्रिंट कर दिया एज मिन प्राइस, राइट।
तो ये एज अ मीन प्राइस प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो मीन प्राइस है, राइट, और कैटेगरी आईडी यहाँ पे आ गया। तो हर कैटेगरी के अंदर मिनिमम प्राइस जिस जिस प्रोडक्ट का होगा ये यहाँ पे इसने दे दिया, राइट। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी आईडी कॉमा प्राइस इन ये वाला, राइट। तो ये जो है इन्हीं पे जाके प्रोडक्ट्स फिल्टर हो जाएंगे। तो जब भी प्रोडक्ट्स टेबल में जाके देखेगा कि भाई मुझे कैटेगरी आईडी 1 चाहिए और मिनिमम प्राइस 4.5 चाहिए, वो वाला ही रिकॉर्ड प्रिंट करो। तो जाके राइट कैटेगरी आईडी 1 मिनिमम प्राइस 4.5, तो वही वाला प्रोडक्ट का ये जो फर्स्ट रो आया है वो उसी तरीके से आया है, राइट। सेकेंडली ये क्या करेगा, फिल्टर कैसे करेगा, कैटेगरी आईडी चाहिए 2, मिनिमम प्राइस चाहिए 10, तो वही प्रोडक्ट्स से रिकॉर्ड आएगा। देखो कैटेगरी आईडी 2 यहाँ पे आप देख सकते हो, मिनिमम प्राइस है 10, तो जो सेकेंड रिकॉर्ड है वो वही है, राइट। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो सिमिलरली हर कैटेगरी आईडी के अगेंस्ट प्राइस दिया हुआ है और वो वहीं पे प्रिंट होगा, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों, देखिए गेट द एम्प्लॉइज हु हैंडल मोर देन 2 टेरिटरीज, राइट। सारे एम्प्लॉइज हु कैन हैंडल मोर देन 2 टेरिटरीज, तो हम हर एम्प्लॉइज के अगेंस्ट देख सकते हैं कि इतने हैं, राइट। तो अब यहाँ पे जॉइंस वगैरह हुआ है, दिस इज कॉम्प्लेक्स, बट आप ये समझ सकते हो कि दिस इज योर विथ, कहीं पे भी ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो दिस इज योर सीटी, दैट इज कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, और ये टेरिटरी काउंट नीचे यूज हुआ होगा, राइट। देखो यहाँ पे जॉइन में यूज हुआ है, तो जॉइंस अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, राइट। तो और आज का अगर ये क्वेरीज नहीं समझ आ रही हैं तो इनको ज़्यादा टेंशन मत लो, जस्ट मैंने इसलिए दिया है कि विल गेट अ जिस्ट के इंटरव्यूज़ में क्या और किस तरीके से चीज़ें आजकल एक्सपेक्ट की जाती है, राइट। कंसेप्चुअली तो भी एटलीस्ट आपको भले ही क्वेरीज नहीं लिखता है बट कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि यहाँ पे क्या है। तो ये विथ सिटी है, राइट, रैंक कैटेगरी है, तो ये क्या करेगा, एक सब क्वेरी का रिजल्ट स्टोर कर देगा एक टेम्पररी टेबल के फॉर्म में। वो कहाँ पे यूज़ होगा, यहाँ पे कहीं तो भी या रैंक कैटेगरी नीचे यूज़ होगा। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द सिटी। इतनी चीज़ें एक्सप्लेन करते आनी चाहिए। रिटर्न्स द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इन ईच कैटेगरी, राइट। आपको अगर इंटरव्यू ने बोला कि भाई तेरे पास इतने प्रोडक्ट्स है तो हर कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट कौन सा है, तो जाके हम यहाँ पे रैंक यहाँ पे यूज़ हुआ है, राइट। इसको विंडो फंक्शंस हम बोलते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे आके। तो विंडो फंक्शन, जॉइंस, ग्रुप बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसक्यूएल के कंसेप्ट्स हैं जो हम कमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फिल्टर कैटेगरी 3 प्रोडक्ट्स देन रिटर्न्स टॉप 3 मोस्ट एक्सपेंसिव अमंग देम। पहले क्या करना है, हमें कैटेगरी 3 के प्रोडक्ट्स को फिल्टर करना है और उसमें से जो टॉप 3 एक्सपेंसिव होंगे कैटेगरी 3 के अंदर उनको प्रिंट करना है। तो देखो इसने यहाँ पे कैटेगरी 3 के यहाँ पे ले लिया, राइट, और इनको जाके यहाँ पे रैंक करके प्रिंट कर दिया कि सबसे ज़्यादा प्राइस इसका है कैटेगरी 3 के अंदर, सेकेंड हाईएस्ट इसका है, थर्ड हाईएस्ट इसका है, राइट। सिमिलरली दोस्तों जहाँ पे हमें ऐसे लो, मीडियम, हाई कुछ कैटेगोरिकल कॉलम्स अगर क्रिएट करना है प्राइस के अकॉर्डिंगली, जैसे अगर आपको बोलते हैं कि प्राइस लेस दैन 10 है तो उसको लो प्राइस कैटेगरी में डालो। अगर प्राइस 10 से 30 के बीच में तो मीडियम करो, एल्स हाई कैटेगरी में रखो। तो यहाँ पे भी आप ये विथ क्लॉज का यूज़ करके इसको एक टेम्पररी टेबल के फॉर्म में CTE के फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। जो CTE का नाम यहाँ पे है प्राइस बकेट्स, और इन प्राइस बकेट्स को आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। तो आप दोस्तों देखिए, प्रैक्टिस करिए इनको, आपके एंड पे ब्रेक करके एग्जीक्यूट करिए, राइट, उनको समझिए, नो अदर वे, राइट। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, प्लीज़ फिर नेक्स्ट वीडियोस का वेट करिए जहाँ पे मैं ग्रुप बाय समझा रहा हूँ, राइट। उसके बाद हैविंग क्लॉज हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं, मतलब ग्रुप बाय के साथ साथ मुझे लगता है विंडो फंक्शंस कवर कर लेनी चाहिए। फाइनली हम जॉइंस के बारे में भी पढ़ेंगे, केस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, राइट, कैसे हम केस स्टेटमेंट का यूज़ करके डिफरेंट कैटेगरिकल कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज लाइक इफ स्टेटमेंट है, राइट, ये है तो ये हो जाएगा। केस मतलब क्या है, ये अगर इफ प्राइस इज लेस दैन 10 देन प्राइस कैटेगरी शुड बी लो, इफ एल्स इफ, राइट, कि प्राइस इज बिटवीन 10 एंड 30 तो मीडियम होना चाहिए, एल्स ये हाई होना चाहिए। तो ये इफ एल्स के जैसा ही है दोस्तों। आई होप ये सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको चीज़ें एटलीस्ट कंसेप्चुअली समझ आ रही होगी, किस तरीके से पूछते हैं और किस तरीके की क्वेरीज लिखनी होती है। बाकी जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, सिंटैक्स है, वो हम धीरे धीरे समझेंगे ही। देयर इज
no problem in that, right? And moving on to दोस्तों popular interview questions that can be asked around the SQL with clause. तो पहले तो what is with clause, right? ये होता क्या है? SQL with clause also known as common table expressions. ये भी पूछा जा सकता है कि आपको common table expressions क्या होते हैं? Which allows you to define a temporary named result set that can be referenced in the main SQL query. तो main SQL query जो नीचे होती है वहाँ पे हम इसका temporary जो टेबल क्रिएट करते हैं उसका रेफरेंस देते हैं, राइट? इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स क्वेरी एंड एनहांसेस रीडेबिलिटी, राइट? अब देखो अगेन एक पॉपुलर क्वेश्चन की सीटीज एंड सब क्वेरीज में डिफरेंस क्या होते हैं, राइट? तो सीटीज को रीयूज करते हैं हम, ऊपर डिफाइन करेंगे, नीचे मेन क्वेरी में उसको यूज करेंगे. कैन नॉट बी रीयूज, राइट? सब क्वेरी को रीयूज नहीं कर सकते. रीडेबिलिटी इंप्रूव करता है, कैन बिकम हार्ड टू मैनेज, राइट? ये रिकर्सिव हो सकता है, ये कैन नॉट बी रिकर्सिव. ये पॉइंट मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि रिकर्सिव किस तरीके से हो सकता है. डिफाइंड बिफोर मेन क्वेरी, राइट? ये भी मेन क्वेरी के पहले डिफाइन होता है और ये मेन क्वेरी के अंदर डिफाइन होता है. तो दीज आर नथिंग बट द डिफरेंसेस. तो मेन डिफरेंसेस क्या हो गए? एक तो सिटी को रीयूज करते हैं, सब क्वेरी को रीयूज नहीं करते हैं. दूसरा डिफरेंस इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, मुझे ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हम मेन क्वेरी के पहले डिफाइन करते हैं, राइट? सिटी को विथ क्लॉथ्स यूज करके. और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट ये है डिफाइंड इनसाइड द मेन क्वेरी, राइट? थर्ड है कि ये यहाँ पे रीडेबिलिटी इंप्रूव करता है. और यहाँ पे मान लीजिए थर्ड पॉइंट कैन बिकम हार्ड टू मैनेज. ये रिकर्सिव होते हैं, ये रिकर्सिव नहीं होते. रिकर्सिव के लिए मैंने ना यहाँ पे एक नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है और आप यहाँ देखोगे तो ये जस्ट सेकेंड दोस्तों, इसको आपको रन करके देखना है. लो मीडियम, हाँ ये एग्जांपल हमने देख लिया. तो रिकर्सिविटी, तो जैसे फैक्टोरियल हम कैलकुलेट करते हैं, राइट? पाइथन में हमने रिकर्शन पढ़ा है, तो रिकर्शन में हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं. तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे क्वेरी लिखा जाता है और विथ क्लॉज का यूज़ करके ये लिखा जाता है. इसी वजह से बोला जा रहा है कि ये कैन बी रिकर्सिव, राइट? ये रिकर्सिव हो सकते हैं, ये रिकर्सिव नहीं होते हैं सब क्वेरीज, राइट? व्हेन वुड यू यूज मल्टीपल सिटीज? मल्टीपल सिटीज कहाँ पे यूज करेंगे? व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट नीड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स फ्रॉम मल्टीपल स्टेप्स, राइट? क्लीनिंग हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, ज्वाइन करना है डेटा को, तो वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें यूज करते हैं. Moving on to next question, can a city reference another city? Yes, right? Multiple cities can be chained together, each can refer to the one defined before it, राइट? तो जो पहले डिफाइन हुआ है उसको हम, जैसे मैंने बोला था कि हम बेसिकली जो फर्स्ट डिफाइन हुआ है उसको हम मेन क्वेरी में या नीचे कहीं पे भी जब क्वेरी लिख रहे हैं उसको यूज़ तो कर ही सकते हैं, राइट? विथ क्लॉज क्या इंसर्ट अपडेट डिलीट के साथ भी यूज़ होता है? तो हाँ, विथ क्लॉज इंसर्ट अपडेट डिलीट के साथ भी यूज़ होता है. बट देखो दोस्तों, इंसर्ट अपडेट डिलीट आप यूजुअली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे. इंसर्ट तो चलो यूज़ भी कर लोगे, अपडेट डिलीट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में एज अ डेटा साइंटिस्ट आप शायद इतना ना यूज़ करो, क्योंकि आपको डेटा ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, राइट? तो अगर डेटा दिया हुआ है वो क्लीन फॉर्मेट में, तो आपको उस पर एनालिसिस करना है बेसिकली. जो भी जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज देखे, राइट? ये डेटा फेच करके लाओ, हाई मीडियम लो में इसको कैटेगराइज करो, या फिर जैसे है ना टॉप 3 मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लेके आओ स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर. ये सारा डेटा एनालिसिस का पार्ट आप करोगे, बट यू विल नेवर काइंड ऑफ, आई डोंट थिंक सो यूजुअली, until unless you are into core SQL रोल. जैसे डेटा इंजीनियरिंग में कभी कभी हो सकता है आपको ये सारे इंसर्ट अपडेट डिलीट करने पड़े, बट मोस्टली आप सिलेक्ट स्टेटमेंट का ही यूज़ करके मैक्सिमम 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे इन रोल्स में, राइट? एंड आई एम टेलिंग दिस बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस. आई एम currently working as a senior analytics consultant. मैंने I worked as a data scientist as well. एंड बहुत बार जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस में मैंने यही चीज़ों का सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, राइट? तो प्लीज़ गो थ्रू ऑल दिस एग्जाम्पल्स, गो थ्रू ऑल दिस इंटरव्यू क्वेश्चंस, प्रैक्टिस देम वेल, एवरीथिंग ऑल ऑफ दिस नोटबुक्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए मेरे गिटहब पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. वहाँ से इसको डाउनलोड करें एंड आपके एंड पे रन करें, राइट? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज. हैप्पी लर्निंग, बाय.